अगला परीक्षण नीट पेपर लीक ही है। 17 दिन से ये हमारी मेन स्टोरी है, क्योंकि नीट स्कैम पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल का कमिटमेंट है। आज पटियाल नीट पेपर धांधली में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करेगा, और ये खुलासा क्या है? पटियाल आपको ये बताएगा कि देश में नीट में एग्जामिनेशन सेंटर का घोटाला कैसे होता है, ये घोटाला है क्या, पेपर घोटाला कितने करोड़ का है। पटियाल को ईडी सूत्रों से जानकारी मिली है कि नीट पेपर लीक में 700 करोड़ रुपए की तलाश है। इतना पैसा किसका है और कहां से आया है, यह जानने की कोशिश भी करूंगा। नीट एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट जो फॉर्म भरता है उसकी कीमत है 1700 रुपए, 1700। लेकिन एग्जाम माफिया नीट पेपर से कैसे 700 करोड़ रुपए कमा लेता है, यह पटियाल आज आपको बताने वाला है। एग्जाम सेंटर के बंटवारे में जिस घोटाले का दावा किया जा रहा है वो कैसे होता है, ये भी आपको बताऊंगा। लीक माफिया के मनी ट्रेल की एक एक परत खोलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको 8 तस्वीरों का एक ट्रेलर दिखाता हूं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि लीक के 700 करोड़ की कमाई कैसे की जाती है। एग्जाम माफिया ने 700 करोड़ कमाने के लिए झारखंड के हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में पेपर लीक कराया। हजारीबाग से लीक हुआ क्वेश्चन पेपर पटना तक पहुंचा। प्रति कैंडिडेट 50 लाख रुपए में यह बिका। गोधरा में पैसे लेकर कैंडिडेट से ओएमआर शीट खाली छोड़ने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र के लातूर में कैंडिडेट्स को रुपए के बदले में नंबर बढ़ाने की गारंटी दी गई। रांची में कुरियर कंपनी का लीक का आरोप लगा। यह भी लीक माफिया का ही कमाई वाला ट्रिक है। जिस प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन पेपर छपते हैं उसके इंजीनियर को खरीदने की कोशिश होती है। भोपाल में ऐसा केस सामने आया है। यहां तक कि लीक माफिया का यह दावा भी है कि वो कमाई के लिए अपनी मर्जी से एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स करवा लेता है। पेपर लीक कैसे होता है और उससे कमाई कैसे होती है, वो रास्ते आपने अब तक सुन लिए, देख लिए। अब मैं आपको पेपर सेंटर में किस तरह से घोटाले हो रहे हैं और इस पूरे घोटाले की तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इस पर 4 बड़े अपडेट देता हूं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन तेज हुआ है। केस अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई के अधिकारी आज पटना में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के दफ्तर पर पहुंचे। दूसरी तरफ ईडी ने जम्मू कश्मीर में एक एग्जाम माफिया को गिरफ्तार किया है। नीट पेपर लीक में इसके कनेक्शन की भी जांच हो रही है। पेपर लीक पर योगी सरकार हरकत में आई है, नया कानून लाने जा रही है जिसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी नीट कैंडिडेट्स के साथ खड़ी हो गई हैं। उन्होंने क्या किया है? ममता ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की है। ये अब तक के बड़े बड़े अपडेट हैं। अब पटियाल आपको छोटे सेंटर में बड़ी रैंक के घोटाले की जानकारी देगा कि कैसे छोटे शहरों में बड़े रैंक के घोटाले होते हैं। समझिएगा ध्यान से। नीट एग्जाम के कवरेज के दौरान मेरे संपर्क में कई तरह के लोग आ रहे हैं। उसमें से एक बड़े रिसर्चर भी है। उन्होंने अपनी पहचान ना बताने के तौर पर मुझे एक बड़ी जानकारी शेयर की। उन्होंने अपने रिसर्च का एक परिणाम मुझे बताया, और वो ये था कि ये सब किस तरह से हैरानी में डालकर सेंटर्स में एक खेल चल रहा है उसको दर्शाता है। मैं एक काल्पनिक उदाहरण से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है ए, उसने 2022 में नीट का एग्जाम दिया, उसकी रैंक 5 लाख से ज्यादा आई। फिर उसने 1 साल का ब्रेक लिया और दोबारा एग्जाम दिया, तो फिर उसकी रैंक 8000 हो गई, 1 लाख से 8000। ऐसे ही एक और काल्पनिक कैंडिडेट रखते हैं, उसका उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है बी। बी ने साल 2022 में एग्जाम दिया तो उसकी रैंक थी 10 लाख या उससे ज्यादा। लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में कैंडिडेट बी की रैंक बढ़कर 13000 हो गई। कैंडिडेट ए और बी के दूसरे अटेम्प्ट की खास बात क्या रही? खास बात यह रही कि इस बार दोनों कैंडिडेट का सेंटर छोटे शहर में पड़ा था। ये वो शहर थे जो कोचिंग हब वाली लिस्ट से बाहर रहते हैं। अब आपको एक और जानकारी देता हूं। जब कैंडिडेट नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उनको सेंटर के लिए 2 शहर चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। दावा है कि इन सेंटर्स के चयन में भी एग्जाम माफिया खेल करते हैं। जिन कैंडिडेट्स को नकल करानी होती है उनके फॉर्म में छोटे सेंटर्स यानी दूर दराज इलाके के सेंटर भरवाए जाते हैं। दावा यह भी है कि ये डील 10 लाख रुपए में होती है, एडवांस 1 लाख और एग्जाम के बाद 9 लाख रुपए।
एग्जाम में कैंडिडेट OMR शीट खाली छोड़ देता है, बाद में उसे सेंटर की मिलीभगत से भर दिया जाता है और कैंडिडेट का एडमिशन फिक्स करवाया जाता है। गुजरात नीट गड़बड़ी में गोधरा पुलिस ने ऐसा ही दावा किया है। गोधरा सेंटर के ऐसे छोटे सेंटर की लिस्ट में वो शामिल थे जहां एग्जाम देने के बाद रैंक इंप्रूव होने का दावा किया जा रहा है। मतलब छोटा सेंटर और बड़ी रैंक वाला घोटाला। अब पटियाला आपको यह बताएगा कि नीट पेपर लीक में 700 करोड़